इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो बाबा कथा सुनाने लगे। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया गया। हमको कोई पद मिल जाए तो उसको भगवत कृपा मानना चाहिए, उसका अभिमान नहीं रखना चाहिए। पद के अभिमान में चाहे जो न करे, वरना जो भी अनुष्ठान सोचेंगे विनष्ट होगा। वही हुआ। दक्ष महाराज ने शिव बाबा का निरादर करने के लिए यज्ञ ठान दिया। होने लगा, देवता लोग जाने लगे, विमान कैलाश से होकर गुजरने लगे, निकलने लगे। माता जी ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं हम। और आप बोले, हमको बुलाया नहीं, और आप मेरी धर्मपत्नी है इसलिए आपको नहीं बुलाया। सती अम्बा जानती बहुत है। कई लोग जानते बहुत हैं इसलिए समझते कम हैं। बहुत जानना भी एक दोष है। पता नहीं कौन कह रहा था कि बहुत पढ़ ले आदमी तो आप ही पूजर के समय कह रहे थे। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हम ही सब जानते हैं, ये बहुत बुरी बात है। पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम तो कम पढ़े हैं, लेकिन सब लोग पढ़े लिखे हैं। कल्पना करिए, हम सब जानते हैं, ये बहुत बुरी बात है। और जहां हमको ये पता चला कि हम ही सब जानते हैं, हमसे कम कोई नहीं जानेगा। दर्शन करिए। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। माता जी समझाने लगे, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। पिताजी के घर में उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखाऊं। बाबा ने कहा, देवी उचित तो यही है जो आप कह रही हैं, परंतु अनुचित यह है कि उन्होंने आपकी सभी बहनों को बुलाया, आपको नहीं बुलाया। बिना बुलाए भी मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु जी के यहाँ जाना चाहिए। बिना बुलाए मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु गृह, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। परंतु जहाँ कोई विरोध माने वहाँ जाना उचित नहीं है। बिना बुलाए आप जाएंगी, मर्यादा नष्ट हो। कई लोग बड़े अद्भुत होते हैं। कोई बुलावे तो न बुलावे तो सबसे पहली कुर्सी खींच के बैठ जाएंगे। अच्छा, यदि कोई उठा दे, अब कहे लीजिए, ये भी संकोच नहीं करते कि हम बैठे ही क्यों। भगवान ने स्वभाव बनाया है। स्वभाव कैसा हो, अपनी कुर्सी हो तभी बैठना चाहिए, दूसरे की हो तो खड़े रहिए। कोई उठावे इसके पहले खड़े रहिए। कहे नहीं नहीं भाई सही कुशल हो, बाबा कह रहे हैं। और जगह निरादर हो बुरा नहीं लगता, लेकिन जहां हम आदर की अपेक्षा रखते हो वहां जब निरादर होता है तो बहुत बुरा लगता है।
यहां तो ऐसा नहीं सोचा था। खाओ, यो हो गया। हा। और देखिए बाबा का एक स्वभाव है, उनके साथ कुछ हो जाए ऊपर नीचे तो उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन उनके भक्तों के साथ हो जाए तो बाबा को बर्दाश्त नहीं होता। शिव जी का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है साहब। नहीं, शिव जी ये भी जानते हैं कि मन है ना जय है जरूर। बहुत समय, एक नहीं अनेक प्रकार से करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब बेदा त्रिपुरा। मुख्य गणों को देकर विदा किया, मुख्य गणों को देकर विदा किया। समार करिएगा, वो वहां जैसे मैया गई, दक्ष प्रजापति ने सबको कस रखा है। सती जी शिव जी आए, कोई पानी नहीं पूछेगा, सब पर नियम चलता है, मां पर किसी का अनुशासन नहीं चलता, क्योंकि मां सबसे श्रेष्ठ है। बहन मुस्कुराई चिढ़ाई, लोग कैया काट गए, दक्ष महाराज देखे तो बदन में आग लग गई। इतने में मां की दृष्टि पड़ी, मां ने तो आगे बढ़कर कंठहार लगा दिया। आहा हा, सादर भले ही मिली एक माता। परिवार का ऐसा व्यवहार देखकर मां को शिव जी की बात चित्त में चढ़ गई। मां से बोली सती अम्बा, मैं यज्ञ मंडप दर्शन करूंगी। सती अम्बा परिक्रमा लगाने लगी, परिणाम आया वहां शिव बाबा का भाग नहीं, सारे देवता लोग विराजे अपने अपने स्थान पर, बाबा का भाग नहीं। मां को आवेश आ गया। अब यहां विचारिए, सती अम्बा ने अपने द्वारा जो व्यवहार किया उस पर आवेश नहीं आया, लेकिन शिव जी का अपने मायके में स्थान नहीं रखा गया, इसलिए मां को आवेश आ गया। ऐसे नहीं आया। बात वही है, हम जब एक बार, दो बार, तीन बार अपने श्रेष्ठ का निरादर करते हैं, उनके कहे हुए वचनों का पालन नहीं करते हैं, और फिर हमारा निरादर इतना चढ़ जाता है कि हम क्षमा याचना मांगने, क्षमा याचना के योग्य भी अपने को नहीं मानते, तब हम अपने शरीर को त्रास दे लेते। हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना दोष मानते। सती अम्बा भी अपना दोष नहीं मानती हैं। देखिए, अपने पिताजी पर रख दी, ऋषि मुनियों पर रख दी, दिक्पालों पर रख दी, सब पर रख दी, और सबकी ओर देखकर सती अम्बा डपटती हुई बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर जाता, सुनिए जाता है सिमर जाता, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनक चलिय पराई, श्रवण मोदिनक चलिय पराई, जगदात्मा महे
महेश पुरारी जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदत तेहि पिता मंदमति निंदक तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि अजिहाँ तुरत देह तेहि हेतु अजिहाँ तुरत देह तेहि हेतु धरि चंद्र मौल विष केतु धरि चंद्र मौल विष केतु अब यस कही जो अग्नि तनु जारा भयउ सकल मक आहारा भयउ सकल मक आहारा भयउ सकल मक सभासदों, ऋषि मुनियों और पूज्य पिताजी को डपटती हुई सती अम्बा ने कहा, क्या कहा? डपटते हुए कहा, कही सुनी। जिन्होंने मेरे शिव जी की निंदा कही और जिन्होंने सुनी, सबको सजा दूंगी। क्या दूंगी? देखिए, कोई किसी को सजा नहीं देता। जीवन में दो काम न करें, किसी को सजा न दें और किसी को ठीक न करें। कई लोग कहते हैं हमने इनको ठीक कर दिया, हमको उनको ठीक कर दिया, हमको उनको ठीक हो न करिए। क्योंकि आप जिनको ठीक कर रहे हैं, कई लोग मिल गए तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो न करिए। हम तो किसी को ठीक नहीं करते, हम तो कथा सुनाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, कानपुर अयोध्या चले जाते हैं। हम किसी को ठीक हो नहीं करते। जिसको ठीक होना हो उसको राम कथा ठीक कर देगी। हम खुद ठीक हो गए हैं। क्या कि ठीक नहीं करना है, ठीक होना है। जिसको भगवान की कथा न ठीक कर पाएगी हो, उसको आप क्या ठीक करेंगे? इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।